नमस्कार मित्रों, मालाओं की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे चंदन की माला की। चंदन की माला के जप से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं और किन मंत्रों के लिए चंदन की माला की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो जानिए 2 प्रकार के चंदन होते हैं, एक रक्त चंदन और दूसरा श्वेत चंदन। इन दोनों जो चंदन होते हैं, उन पर अलग-अलग मंत्रों का जाप किया जाता है। ख़ासकर रक्त चंदन की जो इस्तेमाल होता है वो माँ दुर्गा की उपासना में किया जाता है, मंगल ग्रह के दोष का शमन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो चंदन की माला होती है, वो भगवान विष्णु या फिर भगवान विष्णु के सारे अवतार के लिए, उनके जप के लिए, सिद्धि के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु के अवतार जैसा आप जानते हैं भगवान राम, कृष्ण वगैरह। वैसे उसी प्रकार सफ़ेद चंदन की जो माला होती है, उससे हम महासरस्वती, महालक्ष्मी, गायत्री मंत्र आदि का जप करना इस पर विशेष फल देता है। यदि दुर्गा उपासना करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मंत्र होते हैं, जैसे कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये जो नवारण मंत्र होता है, इसका जाप खासकर आपको करना चाहिए रुद्राक्ष की माला पर या फिर स्फटिक की माला पर। यहाँ यदि आप चंदन की माला पर करना चाहते हैं तो इस पर ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम दुर्ग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और दुर्गा माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं तो सर्वविदित है कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं सफ़ेद चंदन की माला पर। लेकिन याद रखिए, एक जो गायत्री मंत्र होता है जो स्वयं के जपने के लिए होता है, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरो महः। ये जो मंत्र होता है, ये आत्मशुद्धि के लिए मंत्र होता है, अर्थात मेरे में ही ब्रह्मांड है, मेरे में ही सूर्य हैं। इस उद्देश्य से, इस प्रयोजन से किया जाता है कि आप में ही सूर्य विद्यमान हैं। तो ये मंत्र का भी जाप आप यहाँ पर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सफ़ेद चंदन की जो माला होती है, वो धन से जुड़ी समस्याओं में कार्य आती हैं। जैसे कि यदि आप कहीं ऋण में फँस गए हैं, लोन में फँस गए हैं या फिर कहीं आपका पैसा अटक गया है, तो वहाँ पर आप इस सफ़ेद चंदन के माला पर ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऋण से मुक्ति मिलती है। जो चंदन की माला होती है उसको जनरली बृहस्पतिवार के दिन ही धारण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि जो चंदन होता है वो बेसिकली रिलेटेड टू भगवान विष्णु होता है। इसीलिए बृहस्पतिवार के दिन इसका धारण करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके धारण करने के बाद मंदिर में इष्ट देव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। याद रखिए, चंदन की माला की विशेष महत्व है, खासकर भगवान विष्णु के या फिर भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उनके मंत्रों का जप करने के लिए, या फिर आप सीधे एकदम सरल भाषा में ओम विष्णवे नमः का भी जाप इस पर कर सकते हैं। ये तो बात रही जपने की। यदि आप चंदन की माला धारण करना चाहते हैं तो इससे एक तो शांति मिलती है, दूसरा यदि आप नौकरी में हैं या फिर कहीं पर व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्नति होती है और ऐसे लोग देखेंगे कि आप प्रसन्न ज़्यादा रहते हैं, उनके मित्र बने रहते हैं, उनके मित्र उनसे धोखा नहीं करते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को सभी से सहयोग प्राप्त होता है, कई रोगों को शांत करता है, जैसे तृषा, थकान, रक्त विकार, दस्त, गले का दर्द, ये सब बीमारियां चंदन की माला ठीक करता है, क्योंकि वो शीतलता प्रदान करता है। इसीलिए चंदन की माला ज़रूर धारण करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस माला को मानसिक शांति एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी गले में धारण करने से लाभ होता है। तो चंदन की जो माला होती है, पहले तो उसे आपको अभिमंत्रित करना है, उसके पश्चात आपको धारण करना है। जो सफ़ेद चंदन की माला होती है, वो एक चीज़ में बहुत तगड़ा काम करता है, बहुत कारगर सिद्ध होता है, वो होता है छात्रों के लिए। यदि आपका ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रही है, तो आप इस पर महासरस्वती की मंत्रों का जाप कर, इसे अभिमंत्रित करके धारण कीजिए। आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित होगा। ये माला धारण करना विद्यार्थियों के लिए
बहुत ही शुभ होता है सफ़ेद चंदन की माला यदि आप उसे अभिमंत्रित करके। याद रखिए ऐसे ही माला धारण करने से तो सिर्फ़ उसका जो प्रकृति है शांति प्रकृति वो मिलेगी, लेकिन यदि आप महासरस्वती के मंत्रों से जाप कर अभिमंत्रित करके पहनेंगे तो मन स्थिर रहेगा, एकाग्र रहेगा और व्यक्ति पढ़ने में चाहे किसी भी उम्र का हो, पढ़ने लिखने में उसको मन लगता है। वैसे भी यदि आप हथेली पर यदि आप महासरस्वती का यदि रेखा देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको मध्यमा उँगली और तर्जनी माफ़ कीजिए मध्यमा उँगली और अनामिका उँगली के बीच में मिलता है। ये बहुत कम लोगों के जो उँगली में ये चिन्ह मिलता है, वो मैं आपको जब उँगलियों का चिन्ह वगैरह बताऊँगा तो उसमें आपको दिखाऊँगा। तो चंदन की माला धारण करना और चंदन की माला पर जप करना दोनों ही श्रेयस्कर है और ये कोई भी राशि के जातक कर सकते हैं। और जैसा कि तुलसी माला में एक बॉन्ड होता है कि वहाँ पर जो संन्यास धारण करते हैं या फिर सन्यासी प्रकार की जीवन जीते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा कारगर होता है। लेकिन यहाँ पर जो चंदन की माला है, वो ऐसे नहीं है। चंदन की माला दाम्पत्य जीवन जो भी निभा रहे हैं, गृहस्थ जीवन जो निभा रहे हैं, उनके लिए भी है, लेकिन इसका थोड़ा शुद्धता का आपको ध्यान रखना होगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले दिन हम हकीक की माला और साथ ही साथ अन्य जो मदार की माला होती है या फिर शमी की जो माला होती है उसका जाप की विधि हम आपको बताएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।